हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 जरूर कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का ही नेक्स्ट, जो कि है हमारा मेजर्स टू रिजॉल्व जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इश्यूज। हमने जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अच्छे से समझ लिया है, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी। अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ और प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे मेजर्स टू रिजॉल्व कि किस किस तरह से आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। उसमें फैमिली का, पेरेंट्स का, स्कूल का और सोसाइटी का क्या रोल होता है, इनके रोल्स को डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ पेरेंट्स। फर्स्टली, पेरेंट्स हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट सेंस ऑफ इक्विटी अमंग द चिल्ड्रन ऑफ बोथ द जेंडर। अब किसी पेरेंट्स के एक बेटा और एक बेटी होती है, तो इनको दोनों के बीच में इक्वालिटी बनानी बहुत ज़रूरी है कि दोनों को सेम चीज़ें मिले, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सेम चीज़ें मिलने का मतलब ये नहीं है कि दोनों को एक एक चॉकलेट दे दी, सेम अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। फ्यूचर करियर बनाने के लिए उनको सेम फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों को स्टैंड करना सिखाया जाए। नेक्स्ट इज इक्वल शेयर विद रिगार्ड टू फूड, ड्रेस, प्ले मटेरियल, इंडिपेंडेंट स्पेसेस फॉर स्टडीज एंड स्लीप नीड टू बी प्रोवाइडेड। उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बिना डिफरेंसेस के उनको प्रोवाइड करवाया जाए। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो उसको कम दे दिया, लड़का है तो उसको ज़्यादा दे दिया। इट शुड नॉट बी। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन ऑफ बोथ जेंडर नीड टू बी लिसन एंड हर्ड केयरफुली। दोनों बच्चों की, दोनों जेंडर की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। क्या उनको कन्फ्यूज़न आ रही है, कहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रही है, उन चीज़ों को अच्छे से सुन के उनको क्लियर करना चाहिए। देयर ओपिनियन एंड व्यू शुड बी अप्रिशिएटेड। वो जो भी अपना व्यू आपसे शेयर करते हैं, अपना ओपिनियन आपके सामने रखते हैं, आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कहीं मिस्टेक है तो उनको समझाना चाहिए, बट उनको एज इट इज़ नहीं बोलना चाहिए कि दैट यू आर रॉन्ग, योर व्यू इज़ रॉन्ग। नो, दिस शुड नॉट बी। नेक्स्ट इज पेरेंट्स शुड गाइड देम फॉर देयर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। अब उनको देखना चाहिए कि बच्चों का जब स्टडी करते हैं उनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है, ताकि जब उनको उनका इंटरेस्ट का पता चलेगा तभी तो वो उसको एक सही लाइन गाइड कर सकेंगे। तो उनको उनका प्रोफेशन के रिगार्डिंग क्या वो चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उनको गाइड करना है। नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर। अब टीचर का रोल सबसे ज़्यादा होता है एक बच्चे की लाइफ में, बिकॉज वो 7 to 8 आवर्स एक क्लास में स्पेंड करता है, टीचर्स के साथ स्पेंड करता है, उनके साथ उनसे बहुत कुछ सीखता है। In order to create right concept of equity in the mind of both the gender, teachers need to observe that all the aspects of the process of socialization be further polished, refined. Right perspective of equity is conceptually established. कि किसी भी तरह से उनको एक राइट कंसेप्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। वो एक टीचर से ज़्यादा अच्छे से और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज एक क्लास में लड़का लड़की दोनों बैठते हैं, दोनों को इक्वली उनसे बात करना, इक्वली उनको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। It impact teachers to play the role of guardian, protector and even a substitute of mother and father at school. अब स्कूल में जब बच्चा होता है, जैसे कई स्कूलों में हॉस्टल्स होते हैं, बच्चे हॉस्टल्स में भी रहते हैं, वहाँ पे भी टीचर का रोल एक पेरेंट्स और मदर की तरह हो जाता है। नेक्स्ट इज फेयर डीलिंग विद बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब दोनों के साथ फेयर डीलिंग करें। ऐसा नहीं है कि लड़कों से ज़्यादा अच्छे से बात करें, या लड़कों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से सुने और लड़कियों की ना सुने, या लड़कियों की सुने लड़कों की ना सुने। देयर शुड बी फेयर डीलिंग विद बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। Questions be addressed equitably, the stage of the lesson and the type of mode of question. कि क्वेश्चंस जो होंगे, उन जो लेसन के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, या मोड ऑफ क्वेश्चन की जो टाइप है उसको इक्वली एड्रेस करें, कि ताकि दोनों के जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। बोथ जेंडर नीड टू बी इक्वली इन्वॉल्व इन डेमोस्ट्रेशन इन द क्लास। कि जब क्लास में डेमोस्ट्रेशन हो रहा है तो उस टाइम पे दोनों जेंडर्स को इन्वॉल्व करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को इन्वॉल्व करे या सिर्फ बॉयज़ को इन्वॉल्व करे। अगर कुछ गर्ल्स स्टडी में वीक है तो उनको निगलेक्ट करे, इंटेलिजेंट से पूछ ले या इंटेलिजेंट बॉयज़ से पूछ ले। बॉयज़ को जो वीक बॉयज़ हैं स्टडी में उनको निगलेक्ट करे। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए इन द क्लास। नेक्स्ट इज ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी गिवन इक्वल एंड फेयर चांस टू पार्टिसिपेट। चाहे कोई कंपटीशन है, चाहे एक्टिविटी है, या क्लास चैप्टर रीडिंग है, या कोई भी मैटर है इनसाइड ऑफ द स्कूल, इनसाइड ऑफ द क्लास और आउटसाइड ऑफ द क्लास, इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू बोथ जेंडर्स। दोनों जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। देखिए, आप ये कंसेप्ट अच्छे से सुन लीजिए। आई एम श्योर कि आपको एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन मोड होके आ जाएगा, आप उसको उसी अकॉर्डिंगली लिख देंगे। चाहे आपको रोल ऑफ टीचर पूछा जाए, चाहे रोल ऑफ सोसाइटी पूछा जाए, अगर आप इनको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को लिख देंगे। आई विल नॉट से कि मैं 10 मिनट्स में क्वेश्चन लर्न करवा दूंगी या 5 मिनट में। ऐसा कुछ नहीं है, हमने याद करना ही नहीं है, हमने क्वेश्चन आंसर को समझना है कि उसको किस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा जाए। नेक्स्ट इज, अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ रोल ऑफ स्कूल। स्कूल का क्या रोल है? स्कूल इज अ नर्सरी और द इंस्टीट्यूशन वेयर द बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आर ग्रूम्ड एंड शेप्ड अंडर अ फाइन एंड रिच एनवायरनमेंट।
अब देखो, एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे कुछ भी नहीं आता। जैसे हम प्री नर्सरी के बच्चे के एग्जांपल लेते हैं, उसे कुछ भी नहीं आता, पर जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो सीखता जाता है। मतलब वो अपने एक फ्यूचर को शेप दे सकता है, अपने बिहेवियर को एक शेप दे सकता है, जिससे कि उसको पहचाना जाएगा। तो स्कूल जो है वो नर्सरी का काम करता है, जहाँ पे वो सीखता है, बढ़ता है, फूलता है। A complete growth and development takes place at school. The following resources need to be equitably used by every student. कि चाहे वो बॉय है या गर्ल है, जो रिसोर्सेज स्कूल में अवेलेबल हैं वो दोनों को यूज़ करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि यूज़ ऑफ लाइब्रेरी है, लैब है, या कोई भी अदर है। प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस, फर्नीचर, मटेरियल एंड अदर कन्वीनियंस प्रोवाइडेड इन द स्कूल। अब जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे जो क्लास में बैठते हैं उनको एक रोटेशन वाइज बिठाया जाता है, ताकि सब बच्चों को फर्स्ट बेंच पे और लास्ट बेंच पे बैठने की का मौका मिल सके। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चे डेली फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं या स्टार्टिंग बेंचेस पे बैठते हैं और जो पीछे वाले बच्चे हैं वो पीछे ही बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर यूज होना चाहिए फर्नीचर का, मटेरियल का, स्पेस का, ताकि उनको भेदभाव ना समझ लगे कि उनके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है। ऑल चिल्ड्रन मस्ट बी इन्वॉल्व इन रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर या बुक्स आती हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ को पढ़ने के लिए दिए जाएँ, गर्ल्स को ना दिए जाएँ। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड इक्विपमेंट इन लैब्स भी मेड अवेलेबल, कि दोनों को लाइब्रेरी और लैब्स के इक्विपमेंट्स को प्रॉपर यूज करने के लिए देना चाहिए। डिबेट, डिक्लेमेशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज, कि ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज होने चाहिए जिसमें कि दोनों जेंडर जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट करें। जैसे कि हम मान लेते हैं एक क्लास के 2 सेक्शंस के बच्चों को एक ही टॉपिक दे दिया, एक सेक्शन को पॉजिटिव कंसेप्ट बताना है और दूसरे सेक्शन को नेगेटिव कंसेप्ट बताना है। आप इसमें इसको एक एग्जांपल की तरह भी लिख सकते हो कि स्कूल में इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें कि बॉयज़ और गर्ल्स इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सोसाइटी। अब एक मैन जो है वो सोशल एनिमल है, वो कभी अकेला नहीं रह सकता। तो जो एक सोसाइटी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक पर्सन को बढ़ने के लिए, और उनके अंदर जो जेंडर इक्विटी या इक्वालिटी के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन होती है उसको दूर करने के लिए। देखो, क्रिएट भी सबसे ज़्यादा सोसाइटी में ही होती है और उसको दूर भी सबसे ज़्यादा सोसाइटी में ही किया जा सकता है। Society is an agency where social, economic, political and ethical parameters related to one's growth and socialization are vital to be considered. The following measures can be adopted in this regard, like frequent views of social groups on equity can be invented to gender identify the gaps and lacunas. मतलब जो भी gender identify करने के लिए gaps आ रहे हैं उसको different views से solve करना। Next is affected gender may be listened by other gender to visualize and make the right assessment regarding unfair treatment rendered to them. कि एक जेंडर के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो दूसरा जेंडर उसको सुनता है और उसके लिए जो भी वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है या उसकी हेल्प कर सकता है वो करे। नेक्स्ट इज अ मैकेनिज्म मे बी वर्कड आउट इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विटी अमंग द जेंडर्स, कि एक ऐसा मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, इस ऑर्डर में फॉलो करना चाहिए कि जेंडर्स के बीच में इक्विटी को मेंटेन किया जा सके। Governments with their concerned departments may remove such anomalies and existing group gaps if any. अगर कोई भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है इस पे खा दिया जाए। द आइडिया ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी आर ऑफन मिसअंडरस्टूड एंड मिसयूज्ड। अब इन दोनों चीज जो दोनों कंसेप्ट है इक्विटी और इक्वालिटी, इन दोनों को कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है, इन दोनों को मिसयूज कर लिया जाता है। इक्विटी एंड इक्वालिटी की वीडियो मैंने पहले बना ली है, आप उसको प्लीज जरूर देख लीजिएगा। इफ वी टॉक अबाउट इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, वी शुड बी क्लियर दैट एजुकेशन इक्वालिटी इज दैट स्कूल्स शुड ऑफर ऑल स्टूडेंट्स द सेम एजुकेशन, दिस वे ऑल स्टूडेंट्स विल हैव एन इक्वल चांस। कि स्कूल में इक्वालिटी का मतलब ये है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों को सेम एजुकेशन दी जाए, जिस तरह से कि उनको इक्वल चांस मिल सके। एंड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल इक्विटी इज दैट ऑल चिल्ड्रन शुड बी गिवन द एजुकेशन दे नीड टू अचीव सर्टेन आउटकम्स। देखो, इक्वालिटी और इक्विटी का हम यहाँ पे स्कूल के अंदर क्या मेन डिफरेंस है वो समझते हैं। कि इक्वालिटी का मतलब है कि दोनों को सेम एजुकेशन दी जाए। इक्विटी का मतलब है कि अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों का सेम गोल है तो उनको उस गोल को अचीव करने के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज भी देनी चाहिए। नॉलेज होना एक अलग बात होती है, उस नॉलेज को यूज करना एक अलग बात होती है। हमें कई बार बहुत कुछ आता है बट जब उसको यूज करना होता है हम भूल जाते हैं कि उसको यूज कैसे करें, राइट। तो इक्विटी का मतलब है कि बच्चों को, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाए।
तो ये था हमारा कंसेप्ट मेजर्स टू रिजॉल्व द जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मोटिवेशन मिलता है।